ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। जमुजस्स जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वामर्णं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक्कदिवारेदुं इन्दुवात जिनिन्दुवा एवं जो निश्चेदु जानविधवाणि सवपज्झाय सोसदिट्ठि शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जो, बोले स्वती मात की जो। सलाह का पुरुष ग्रंथ अपना चल रहा है। इसमें भगवान ऋषभदेव की जीवन चरित्र की गाथा, उसमें इस भव की कहानी चल रही है। गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया और वैराग्य हो गया है। अब दीक्षा कल्याणक का प्रसंग यहाँ 9वां अध्याय में बता रहे हैं। ऋषभदेव का दीक्षा कल्याणक। वैरागी राजा ऋषभदेव राज वैभव से विरक्त होकर संपूर्ण स्वतंत्रता का सुख प्राप्त करने के लिए वन में प्रवेश कर रहे थे। पिता श्री के दीक्षा कल्याणक के हर्ष के प्रसंग में महाराजा भरत किमिच्छिक दान दे रहे थे। यशस्वती और सुनंदा महारानियाँ एवं ससुरो राजा उनके पीछे चल रहे थे। किनके साथ में? ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव के साथ में दीक्षा की तैयारियां हो रही है, समझ लो। महाराज नाभिराज तथा माता मरुदेवी भी उनके साथ साथ तप कल्याणक का उत्सव देखने के लिए पीछे पीछे जा रहे थे। सम्राट भरत एवं बाहुबली कुमार भी वैरागी पिता के पीछे चल रहे थे। वैरागी राजा ऋषभदेव अयोध्या से थोड़ी दूर सिद्धार्थ वन में इंद्र द्वारा निर्मित एक चंद्रकांत मणियों से बनी हुई पवित्र शिला पर जा विराजे। साथ चल रहे लोग सभा में परिवर्तित हो गए। दीक्षा से पूर्व राजा ऋषभदेव ने देवों तथा मनुष्यों की सभा को योग्य उपदेश द्वारा प्रशांत एवं प्रसन्न किया और अंतरंग बहिरंग परिग्रह का सर्वथा त्याग कर उपस्थित जन समूह की साक्षी पूर्वक स्वतः ही दिगंबर मुद्रा धारण कर ली। वो समझ आई बात? दीक्षा के लिए और चले वो तो कितनी प्रजा साथ में थी। दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो देव पालकी में बिठा करके ले जाते हैं। देवो पुनीत पालकी होती है, स्पेशल पालकी आती है उनके लिए, और उस पालकी में उनको बिठा कर ले जाए। तो वहीं से समझ लो दीक्षा कल्याणक का प्रसंग चालू। यही दीक्षा कल्याणक का माहौल है। तो लोग चलते होंगे और चलते हुए भक्ति भाव करते हुए ही चलेंगे। इतनी पब्लिक, कोई कम पब्लिक होगी, पर जो दृश्य दिया है यहाँ,
क्योंकि सबसे पहले मुनिराज बने कौन? ऋषभदेव बने। इस युग के प्रारंभ में सबसे पहले दीक्षा लेने वाले ऋषभदेव है, उसके पहले कोई साधु नहीं बना। हाँ हाँ, अनेक बातें बताई थी मैंने, भी परसों तो बताई थी। दीक्षा लेने के साथ सबसे पहले सभा हो गई वहाँ पर, और सभा को संबोधित किया। अब आप कहोगे उनको क्या जरूरत थी संबोधित करने की? वो अंतिम बोलना था उनका। ऋषभदेव ने जब दीक्षा के लिए गए और वहाँ जो देवो पुनीत शिला बनी, उस शिला पर खड़े होकर उन्होंने दीक्षा ली, तो वहाँ इतनी पब्लिक थी समानी रीत, तो उस पब्लिक को संबोधन करना उनका दायित्व था। एक तो राजपथ से आए थे, राजपथ छोड़ दिया, सबको समझा दिया, पर दीक्षा के पहले संबोधन एक महत्वपूर्ण बात थी उनके लिए। और क्या संबोधन किया होगा ये भी महत्वपूर्ण है उनके लिए, क्योंकि स्वयं प्रथम बार कोई साधु बन रहा है, पहली बार, क्योंकि किसी पब्लिक ने देखा नहीं था, पता ही नहीं है लोगों को। ठीक है, भरत बाहुबली आदि जो है उनको कि मुनिराज बन रहे हैं, उनकी अवधि ज्ञान से अन्य से देवों सब पता लग रहा है, पर कैसे साधु बनते हैं, क्या स्वरूप है, आम पब्लिक को, राजाओं को किसी को पता नहीं है। तो सब कुछ छोड़ करके और इतनी पब्लिक के सामने एकदम वस्त्र फेंक देना, ये कोई काम, बड़ा काम नहीं है, हैं? सारी दुनिया अभी तक तो पता ही नहीं था किसी को, और तो क्या स्थिति बनी होगी। इसलिए लिखा, दीक्षा से पूर्व राजा ऋषभदेव ने देवों और मनुष्यों की सभा को योग उपदेश द्वारा प्रशांत और प्रसन्न किया। अंतरंग बहिरंग परिग्रह का सर्वथा त्याग कर उपस्थित जन समूह की साक्षी पूर्वक स्वतः ही दिगंबर मुद्रा धारण कर ली। भगवान सिद्ध का नाम लेकर के हो गए दीक्षित और ध्यान में चले गए। बस पब्लिक देखती रहती है और वो ध्यान में चले गए। 7वें गुण स्थान हो गया उनको। चौथा था और चौथे से सीधे के कहाँ चले गए? 7वें गुण स्थान में चले गए, स्वरूप की आराधना में। हाँ, सब होगा, सब होगा। दिगंबर मुद्रा धारण की क्या नहीं होगा। पूर्व दिशा सन्मुख पद्मासन लगाकर, पूर्व दिशा सन्मुख पद्मासन लगाकर सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करके पंचमुष्टि से कैंचलोच किया। पंचमुष्टि मतलब उनको 1 2 3 4 और 5, ये 5 में सब काम पूरे बाल आ जाते हैं। अपने तो एक एक करना पड़ता है, और एक भी खींचते कितना पसीना आता है। इंद्र ने उन केसों को रत्नमयी मंजूषा में रखकर क्षीर सागर में प्रवाहित कर दिए। जिस चैत्र कृष्णा नवमी तिथि में वे जन्मे थे, उसी तिथि में उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। चैत्र कृष्णा नवमी गई भी, जन्मोत्सव मनाया था, तो दीक्षा कल्याण भी वही है। 23 मार्च को अपन ने अभी मनाया था ना। हाँ, दीक्षा लेते ही उन्हें मन प्रिय ज्ञान हो गया। उन्होंने उसी समय 6 मास का उपवास ग्रहण कर लिया और खड्गासन में ध्यानस्थ हो गए। लो, 6 महीने का नियम ले लिया, हार के लिए जाना ही नहीं, और खड्गासन खड़े हो गए वैसे के वैसे। आप सोचो क्या उन्होंने ध्यान की। क्यों? पब्लिक को भी तो पता नहीं हार की विधि क्या होती है। अब उनको नियम तो लेना ही था। यहाँ ज्ञातव्य है कि तीर्थंकर ओम नमः सिद्धेभ्य कहकर स्वयं दीक्षित होते हैं। उनका कोई गुरु नहीं होता। वे किसी से दीक्षा लेते भी नहीं और किसी को दीक्षा देते भी नहीं है। देखो आ गया, किसी को दीक्षा देते भी नहीं है और लेते भी नहीं है।
वे दीक्षा लेते ही जीवन भर को मौन धारण कर लेते हैं। आगे बात क्लियर। वे किसी को साथ नहीं रखते, वे तो एकल विहारी होते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद उनकी दिव्यधनी अवश्य खिलती है, पर वे छद्मस्त मुनि दशा में बिल्कुल नहीं बोलते। दिव्यधनी भी सर्वांग से खिलती है, अतः मुंह से तो वे फिर भी नहीं बोलते। आ गया समझ में? तो अनंत अनंत काल के लिए मौन हो गया। चैत्र वदी नवमी के दिन जो बोले सभा में, उसके बाद आज तक नहीं बोले। दिव्यधनी खिरी पर वो तो बोले ही नहीं ना, और विकल्प नहीं बोलने का उनको। तो वो दिव्यधनी से जो वाणी खेल रही है वो बुद्धिपूर्वक थोड़ी गिर रही है, उनका उपयोग ही नहीं है बोलने का। वो तो स्वतः भवी जीवों के भाग्य से ओंकार रूप दिव्यधनी खिरती है जो खिर रही है। आ रहा ख्याल में कि नहीं? का केवल ज्ञान तो बाद में होगा, अभी का अभी बहुत टाइम है। अभी तो दीक्षा लिए, 6 महीने को उपवास का नियम लिया, अभी तो बाकी है, अभी तो हार लेना बाकी है। अभी तो ये तो बताया। स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर ऋषभ मुनिराज के साथ आगा पीछा सोचे बिना राज कच्छ एवं महाकच्छ आदि 4000 राजाओं ने भी उनकी देखा देखी जिन दीक्षा ले ली। क्योंकि ये बड़े थे, इनके अंडर में वो थे सब। अपने गुरु ने, अपने बड़े महाराजा ने दीक्षा ले ली, इन्होंने ऐसा किया, अपने को वैसा ही करना है बस। तो 4000 राजाओं ने, अब 4000 राजा कितने होंगे समझ लो। किंतु जब ऋषभ मुनि बिना कुछ कहे 6 माह को ध्यानस्थ हो गए, तो वे 4000 मुनि वेशधारी राजा भूख प्यास सर्दी गर्मी के कारण भ्रष्ट हो गए। क्योंकि वो खड़े थे, वैसे वो भी खड़े हो गए। वो आंख खोल के देखे क्या कर रहे हैं, पर उनकी आंख तो खुली ही नहीं है। वो जैसे वो देखा देखी कर रहे भी, वो खड़े खड़े वो खड़े, पर अब यार भूख सता रही है, प्यास सता रही है, सब सता रही है। इनका सन वैसा नहीं उन जैसा। और ये वो बुद्धिपूर्वक बने। क्या होता मुनिराज का स्वरूप पता है, इनको कुछ पता ही नहीं है। उनके लिए महाराज भरत के भय से पुनः वस्त्र धारण कर घर लौटना भी संभव नहीं था। अब कपड़े पहन करके वापस घर जाए तो दिक्कत, क्योंकि महाराजा भरत सजा देंगे। पहले बने क्यों, गए क्यों? और यथार्थ मार्गदर्शक के बिना वन में रहना भी कठिन हो रहा था। अब कोई समझाने वाला नहीं, क्योंकि ऋषभदेव को बोलना नहीं है, और बोलना कि आंख खोल के देख नहीं रहे हो। तो वे मुनिराज ऋषभदेव के अनिश्चितकालीन ध्यान समाप्त होने की प्रतीक्षा में कब तक धैर्य रखते, क्योंकि दिन पे दिन बीते जा रहे हैं, वो तो खोल ही नहीं आंख। अतः वन में ही कंदमूल फलादि के द्वारा अपना उदर पोषण करते हुए मुनिराज ऋषभदेव के ध्यान पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगे। अस्तु उनका दुष्परिणाम जो होना था वो हुआ। अब किसने कुछ खाया और कईयों को पता भी नहीं था, ये जहरीले वो खा लिए तो मर जाते। फिर फल फ्रूट खा करके पेट बढ़ते, ऐसे पेट भी थे जिसका फल खा लो तो मर जाओ। जब वे भ्रष्ट होकर भक्ष अभक्ष फल खाने लगे, नदी तालाब का अप्रासुक पानी पीने लगे, तो मुनि वेश में उनकी ऐसी अयोग्य प्रवृत्ति देखकर वन देवता ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि तुम नग्न दिगंबर वेश में ऐसा निंद काम मत करो। वन देवता ने आगे कहा, अरे बोले भक्तों, ऐसा दिगंबर वेश तो सिंहवृत्ति के धारक तीर्थंकर आदि महापुरुष मोक्ष की साधना के लिए धारण करते हैं। इस वेश में तुम कायरो जैसी दीनहीन दुष्प्रवृत्ति मत करो। दिगंबर वेश में रहकर सचित्त कंदमूल मत खाओ और यह अप्रासुक जल मत पियो। मुनिराज का बाह्य आचार अति उत्तम प्रकार का जगत के लिए आदर्श होता है। समझाएगी नहीं? तो वन देवता ने उनको समझाया, भैया ये योग्य नहीं, इस भूमिका में तुम ये काम नहीं कर सकते। वन देवता के ऐसे वचन सुनकर राजा भयभीत हुए, डरे, अब सजा मिलेगी। अब तो नग्न वेश छोड़कर पलकल वृक्षों की छाल आदि अनेक प्रकार के वेश धारण कर स्वतंत्रता पूर्वक रहने लगे।
अब उन्होंने फिर दूसरा वेश धारण कर लिया, क्योंकि इस वेश में काम करने योग्य नहीं है। करो भाई। यद्यपि उनकी वह मजबूरी थी, परंतु धीरे धीरे उनके द्वारा अनेक मत मतांतर प्रचलित हो गए, क्योंकि राजा थे, बुद्धिमान तो थे ही सब। फिर वे जल और फल के उपहारों से मुनिराज ऋषभदेव के चरण पूछते रहे, जल से और फल से, क्योंकि स्वयंभू भगवान ऋषभदेव के सिवाय उनका कोई उपास्य देव था ही नहीं, क्योंकि उस समय देवता के रूप में एक ही थे, बाकी कोई थे ही नहीं। ऋषभदेव का पुत्र मारीची भी साधु बन गया था। वह कुछ प्रतिभा संपन्न तेजस्वी पुरुष था, अतः उसने उन भ्रष्ट राजाओं का प्रमुख बनकर उन्हें मिथ्या मत का उपदेश देकर एक पंथ का प्रवर्तन भी किया। वो होशियार था, पोता उनका था। ये ठीक है नहीं यार, पोता कह रहा था अपने इसके अनुसार चलो, होता ही है कि भाई नेता के कहने को नेता तो नेता बन ही जाता हो। जब धर्म के नाम पर यह सब उथल पुथल हो रही थी, तब मुनिराज ऋषभदेव आत्म साधना में लीन थे। 3 गुप्तियों के धारक थे। आत्मचिंतन के सिवाय न मन में कुछ सोचते, न वाणी से कुछ कहते और न काया से कुछ करते। इस तरह मन, वचन एवं काया को काबू में रखकर 3 गुप्तियों का पालन करते हुए ध्यानस्थ थे। कौन? तीनों गुप्तियों का पालन करते हुए अपने उपयोग को टिकाए हुए थे। संयम उनका कवच था। सम्यक दर्शन आदि गुण उनके सैनिक थे, जिनसे वे अपने आप में पूर्ण सुरक्षित थे। कवच कौन था? संयम। और सैनिक कौन है? सम्यक दर्शन आदि गुण। सैनिक कौन है? सम्यक दर्शन आदि गुण, जिनमें वे अपने आप पूर्ण सुरक्षित थे। जब मुनिराज ऋषभदेव तप में लीन थे, तब उसी बीच में कच्छ महाकच्छ के पुत्र नमी और विन्नमी राजकुमार मुनिराज ऋषभदेव के पास आए और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आपने हमें राज्य में कुछ हिस्सा नहीं दिया, अतः हमें भी कुछ जीवन निर्वाह की सामग्री प्रदान करो। आया समझे क्या लिखा? देखो, ऋषभदेव ने दीक्षा ले ली थी, तो कच्छ माँ का पुत्र नमी और विनमी राजकुमार मुंडा आते हैं और वे भगवान कहते हैं कि आपने हमें राज्य में कुछ दिया ही नहीं है, हमारे जीवन निर्वाह करने कुछ तो दो। मुनिराज ऋषभदेव के तप में विघ्न के इस प्रसंग से धनेन्द्र का आसन कंपायमान हुआ। किसका? धनेन्द्र ने अपना आसन कंपायमान होने से ये जाना कि मुनि के स्वरूप से अनजान नादान राजकुमार नमी विनमी मुनिराज के ध्यान में व्यर्थ ही विघ्न डाल रहे हैं। धनेन्द्र ने वेश बदलकर मुनिराज के पास पहुंचकर सर्वप्रथम मुनिराज की स्तुति वंदना की। फिर राजकुमार नमी विनमी को समझाया कि ये मुनिराज तो सब ओर से पूर्ण निष्प्रिय हैं। हाँ, कच्छ माँ कच्छ के पुत्र थे। तुम्हें इस तरह इनके ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि तुम्हें राजपाट, धन दौलत और भोग सामग्री चाहिए तो महाराजा भरत के पास जाओ। मुनिराज तो सब कुछ छोड़कर मुक्ति की साधना कर रहे हैं, वे तुम्हें भोग सामग्री कहाँ से देंगे? देखो, ये सब दृश्य खड़े किए गए हैं। ये दृश्य खड़े करके आम पब्लिक को बताया जा रहा है। ये प्रसंग जो हैं, इन प्रसंगों से ज्ञात होना चाहिए कि हमें मुनिराज के पास जाकर के कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमें भगवान के पास जाकर के कुछ नहीं मांगना चाहिए। लोग मांगते ये भी बता रहे हैं और इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। भैया, तुम क्यों मांगते हो?
दोनों बातें हो गई कि नहीं? उस समय भी लोग अज्ञानता में मुनिराज के पास जाकर के मांग रहे थे, और आज भी अज्ञानता वही है। महाराज जी हमारा ये हो गया थी, कर देना। महाराज जी को तो आशीर्वाद दे दो, महाराज ये कर दो, कुछ मंत्र दे दो, ये कर दो। भगवान के दरबार में भी आके मांगता है और मुनिराज के पास भी जाके मांगता है। पर ऋषभदेव तो मौन थे। यह सुनकर वे दोनों राजकुमार धनेंद्र से बोले, हे महानुभाव, आप यहाँ से चले जाओ, हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। यद्यपि आप सौम्य, शांत और तेजस्वी हैं, आप कोई भद्र परिणामी महापुरुष लगते हैं, परंतु हमारे बीच में पढ़कर अपनी मूर्खता का परिचय क्यों देते हो? हमें माफ करो, हम आपको मूर्ख कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकते, परंतु दो के बीच में बोलने वाले को नीतिकारों ने मूर्खों की श्रेणी में रखा है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, दो जने बात करो, तीसरा बीच में बोलता तो मूर्ख कहलाता है। चलते हुए खाना मूर्ख का लक्षण है। ऐसे 4 लक्षण बताएं। ठीक है, अतः हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारे बीच में न पड़े तो उत्तम है। हम तो ऋषिराज ऋषभदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, यही हमारे सर्वस्व है। हम इन्हें छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने वाले नहीं। और आज भी क्या स्थिति है? कोई क्षमता है, तुम हमारे बीच में मत पड़ो, हमारे तो यही है, दे तो नहीं दे तो हम तो इनके पास है, हमारे सब कुछ है, आज तक दिया और देते रहेंगे। तुम्हें नहीं देता तुम मत आओ भैया, तुम मत मानो, हमारे तो जिसको जिस पर दृढ़ श्रद्धान हो गया वो उस पर माने बिगड़ रहेगा नहीं। कैसे भी हो, कुछ भी हो, वो अपनी आस्था को राजकुमारों की मुनिराज के प्रति श्रद्धा भक्ति देखकर वह धनेंद्र अपने असली रूप में प्रकट होकर बोला, हे कुमारों, मैं धनेंद्र हूँ और मुनिराज का सेवक हूँ। मैं मुनिवर के प्रति तुम्हारी भक्ति भावना से तुमसे प्रसन्न हूँ। चलो मैं तुम्हें मुनिवर ऋषभदेव के पूर्व आदेशानुसार और तुम्हारी इच्छानुसार विजयार्थ पर्वत की पूर्व श्रेणी, उत्तर श्रेणी का राजपाट और भोग सामग्री देता हूँ। ठीक है, उनकी आज्ञानुसार तुम्हारा जो जगह है वो तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम वहाँ चलो। धनेंद्र की बात सुनकर दोनों कुमार प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि सतमुन मुनिराज ऋषभदेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए। अतः उनके पुण्य योग से धनेंद्र के निमित्त से उन दोनों के मनोरथ पूर्ण हो गए। और कभी कभी ऐसे ही होता है, देखो अपन गए और भगवान ने अपनी बात सुन ली, देखो गए और काम हो गया। अधिकांश ऐसे ही होता है, आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, कई बार ऐसा ही होता है। चाहते भगवान ने तो अपने पहली सुन ली। विजयार्थ पर्वत की प्रशंसा करते हुए धनेंद्र ने नमी और विनमी राजकुमारों को विजयार्थ पर्वत का परिचय कराया। किसका परिचय कराया? उन पर्वत, कौन से पर्वत है? विजयार्थ पर्वत। राजकुमारों ने भी पर्वत की प्रशंसा सुनकर प्रसन्नता प्रकट की। पश्चात उस धनेंद्र के साथ पर्वत से नीचे उतरकर अति श्रेष्ठ रत्नपुर चक्रवाल नामक नगर में प्रवेश किया। धनेंद्र ने वहाँ उन दोनों को सिंहासन पर बैठाकर सब विद्याधरों से कहा कि ये तुम्हारे स्वामी हैं। और फिर धनेंद्र ने विद्याधारियों के हाथों से उठाए हुए स्वर्ण कलशों से उन दोनों का राज्याभिषेक किया। इसके पश्चात धनेंद्र ने विद्याधरों से कहा,
जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग का अधिपति है, उसी प्रकार यह नमी अब दक्षिण श्रेणी का अधिपति है और विनमी उत्तर श्रेणी का अधिपति है। इस एरिया का मालिक ये, इस एरिया के मालिक ये है। कर्मभूमि की व्यवस्था से अनजान प्राणियों को मार्गदर्शन देने वाले जगत गुरु तीर्थंकर राजा ऋषभदेव ने अपनी सम्मति से नमी विनमी राजकुमारों को यहाँ भेजा है। इसलिए सब विद्याधर राजा प्रेम से मस्तक झुकाकर इनकी आज्ञा का पालन करें, ऐसा हुक्म दे दिया उन्होंने। देखो कैसे कैसे काल और कैसे कैसे समय होता है, उसके अनुसार सब व्यवस्थाएं बनती है। इस निर्देश के साथ ही धर्मेंद्र ने दोनों राजकुमारों को गांधार पदा और पनंग पदा नाम की 2 विद्याएं भी दी। साथ में 2 प्रकार की विद्या भी दे दी। इस तरह अपना कार्य पूरा कर धर्मेंद्र वापस चला गया। धर्मेंद्र के चले जाने पर वहाँ के विद्याधरों ने दोनों राजकुमारों का अपना स्वामी मानते हुए उनकी आज्ञा का पालन कर अपने व्यवहार से उन्हें संतुष्ट किया। किसको संतुष्ट किया? जो विद्याधर थे ना, उन्होंने उन राजकुमार कौन कौन से, नमी और विनमी को। आचार्य कहते हैं कि देखो ये नमी और विनमी कहाँ तो उत्पन्न हुए और कहाँ उन्हें समस्त शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाला ये विद्याधरों के इंद्र का पद मिला। जन्मे कहाँ थे और चले कहाँ गए? यथार्थ में मनुष्य के द्वारा सत्कर्मों से उपार्जित पुण्य ही जगत में सुखद संयोग देने वाला है। देखो आदमी कहाँ जन्मता है और कहाँ चला जाता है। कई लोग भारत से अमेरिका अनेक देशों में चले गए और वहाँ पर बोलो सांसद बने हुए हैं, कोई कुछ बन गया है, कोई उपराष्ट्रपति बना, कोई कुछ बन गया। जन्मे यहाँ थे और वहाँ बन जाके बन गए हैं। वहाँ पे लोग इधर आकर के बन गए हैं। किसका पेट कहाँ भर जा रहा है पता नहीं, हो रहा कि नहीं हो रहा है? कहाँ जन्मे और कहाँ पेट और कहाँ कहाँ वो अधिपति बन जाता है। आचार्य कहते हैं कि देखो ये नमी और विनमी कहाँ तो उत्पन्न हुए और कहाँ उन्हें समस्त शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाला ये विद्याधरों का इंद्र का पद मिला। यथार्थ में मनुष्य के द्वारा सत्कर्मों से उपार्जित पुण्य ही जगत में सुखद संयोग देने वाला है। नमी कुमार ने बड़ी बड़ी भोगोपभोग की संपदाओं को प्राप्त हुए दक्षिण श्रेणी पर रहने वाले समस्त विद्याधर राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। विनमी ने उत्तर श्रेणी पर रहने वाले समस्त विद्याधर राजाओं को नम्रीभूत किया था। इस प्रकार वे दोनों राजकुमार विद्यार्थ पर्वत के तट पर निष्कंटक रूप से रहते थे। यानी ऐसे अब उन्होंने अपना भी साम्राज्य बढ़ा लिया और राज करने लगे। हे भवि जीवो, देखो मुनिराज ऋषभदेव के चरणों का आश्रय लेने वाले इन दोनों राजकुमारों का पुण्य से ही इस प्रकार की विभूति प्राप्त हुई। इसलिए जो जीव स्वर्ग आदि की लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं वे सत्कार्यों द्वारा पुण्य का संचय करें। देखो इनडायरेक्ट क्या कह दिया कि तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो भी सत्कार्य करो भैया। ये सत्कार्य का ही फल है। पुण्य का संचय तभी होगा। खोटे कार्य करके तुम ऊंचा फल चाहो तो नहीं होगा। पाप करो और फल पुण्य का चाहो, ऐसा संभव नहीं है। पुण्य कार्य करोगे, पुण्य शुभ भाव करोगे तो उसका फल पुण्य रूप आएगा, अशुभ भाव करोगे तो उसका फल अशुभ आएगा। कि तत्काल देखो जितनी सीमा है, तुम तो अभी पेड़ लगाओ और तत्काल फल चाह रहे हो, तो आम का पेड़ लगाते ही तत्काल आम नहीं आते, उसका जितना समय होगा उस समय ही आएगा। ऐसे आपने जो कर्म बांधे उसका फल जितने समय बाद आना तभी आएगा। तुम तो अभी तत्काल आ जाए नहीं होता। और स्थिति सब ऐसे ही है। आज तो ऐसे ही जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाई लेते तुमको ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं आएगा। एलोपैथिक में भी लेते आराम नहीं पड़ता कहीं, उसमें भी समय लगता ही है।
किसमें घंटा लगेगा, 10 घंटे लगेंगे, कई दिन लगते हैं। हाँ, इतने समय गोली खाते नहीं होता आराम, कई जिंदगी भर गोली खाते, बस आराम हो रहा है क्या? हाँ, डायबिटीज की गोली खाते खाते पूरी जिंदगी निकल जाती है, बीपी की गोली पूरी जिंदगी खाते रहते हैं। ऋषभ मुनिराज की हस्तिनापुर में प्रथम पारणा देखिए। अचिंत महिमावंत मुनिराज ऋषभ देव को प्रतिज्ञा पूर्वक योग धारण किए। जब 6 माह पूर्ण हो गए तब उन्होंने देखा और सोचा कि ये बड़े बड़े राजवंशों में उत्पन्न हुए सुकुमार राजा जो यति चर्या से सर्वथा अनजान थे, भावुकतावश मेरे भरोसे मेरे साथ दीक्षित हो गए और मैंने 6 माह तक योग साधना करने की प्रतिज्ञा ले ली, तो इनको भ्रष्ट तो होना ही था, सो हो गए। अस्तु वस्तुतः मोक्ष की साधना के लिए शरीर की स्वस्थ स्थिति रखना तो आवश्यक है ही, एतदर्थ आर्थ भी अनिवार्य है। यद्यपि मोक्षाभिलाषी मुनियों को यह शरीर न तो कृषि करना है और न ही स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन से इसे पुष्ट ही करना है। आया समझ में बात? न तो शरीर को कमजोर करना है, न इसको पौष्टिक आहार दे करके वो करना है। जिस प्रकार ये इंद्रिय और मन अपने वश में रहे, कुमार्ग की ओर न दौड़े, इस प्रकार के शुद्ध आहार विहार की मध्यम वृत्ति का आश्रय ले लेना चाहिए। मुनिराज क्या करते हैं कि जैसे इंद्रिय और मन वश में रहे ऐसे आहार को ग्रहण करते हैं। प्राण धारण करने के लिए आहार ग्रहण करना, प्राण धारण करने के लिए आहार ग्रहण करना जिनवाणी में भी दर्शाया गया है। काय क्लेश भी उतना ही करना चाहिए जितने से संक्लेश न हो। हाँ, वात पित्त कफ आदि दोषों को दूर करने के लिए आवश्यक उपवास आदि भी करना चाहिए तथा प्राण धारण के लिए शुद्ध एवं विधिवत आवश्यकतानुसार अल्प आहार भी ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा चित्त चंचल हो जाता है और मुक्ति मार्ग से च्युत भी हो जाता है। समझाए नहीं? तो आहार आवश्यक भी है और ज़्यादा लेना नुकसानदायक भी है। अल्पाहार लेना आवश्यक है, नहीं तो साधना नहीं होगी। शरीर है उसके लिए आहार की आवश्यकता है। संयम रूपी यात्रा की सिद्धि के लिए शरीर के पोषक गरिष्ठ एवं रसीले आहार में आसक्त न होकर निर्दोष एवं सुपाच्य आहार ग्रहण करना चाहिए। कैसा आहार? निर्दोष और सुपाच्य आहार लेना चाहिए, इसकी आवश्यकता है, वो लेना जरूरी है। गरिष्ठ और पोषक रसीले आहार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार निश्चय कर धीर वीर मुनिवर ऋषभदेव ने आहारचर्या के पर प्रदर्शन हेतु योग समाप्त कर आहार हेतु इरिया समिति पूर्वक विहार किया। किसने किया? बोलो, किसने किया? आहार के लिए विहार किसने किया? हाँ, राजा ऋषभदेव ने किया ना? क्यों माता हिला रहे हो? राजा ऋषभदेव आहार के लिए विहार किया, मुनिराज ऋषभदेव ने किया है। अब राजा कहाँ है? तो भी मुनि ऋषभदेव ने आहार के लिए विहार किया। कितने महीने बाद? दीक्षा लेने के 6 महीने बाद। गृहस्थ लोग मुनिवर की प्रतीक्षा में बैठे बैठे वही चर्चा कर रहे थे कि मुनिवर के दर्शन पाकर वे धन्य हो गए। मुनिराज जहाँ जहाँ भी आहार के लिए पधारते वहाँ के लोग प्रसन्नता से भक्तिपूर्वक नमन करते और उन्हें नंगे पैर नग्न दशा में देखकर जूते कपड़े भेंट करते और पूछते कि हे देव, कहिए क्या क्या है? समझे? पता तो है ही नहीं कुछ कि कैसे आहार देते, कुछ खबर है नहीं, पर जैसा लगता है लोग उसमें वैसे करते हैं। आप जिस कार्य के लिए यहाँ पधारे वह हमें बताइए, आज्ञा दीजिए। अनेक लोग उन्हें पैदल चलता देख हाथी घोड़े रथ वस्त्राभूषण रत्न तथा भोजनादि सामग्री मुनिराज को अर्पण करने के लिए लाते
इसलिए आए हैं। कुछ तो करे भैया, कुछ तो करे, अपन कुछ तो करे। सबको होता ना, तो हमारे राजा रहे, अच्छा सब जानते तो थे राजा बड़े ऐसे, तो हमारे को इनके लिए कुछ करना चाहिए। पर क्या करना चाहिए ये किसी को पता नहीं है। कोई उनका ग्रस्त जीवन बसाने तो अपनी युवती कन्या को मुनिराज से बहाने का प्रस्ताव करते, ताकि उनका ग्रस्त जीवन पुनः व्यवस्थित हो सके। लो, अब कितने साल के थे ऋषभदेव ने दीक्षा ली, तब कितने साल के थे? 63 लाख पूर्व की आयु बीत चुकी थी, तो भी वो देखो कन्या ला रहे हैं। अब आप सोचो क्या होता होगा। इतनी उम्र, क्योंकि उनके बुढ़ापा नहीं आता तीर्थंकरों के शरीर में, कम ये जवान रूप ही दिखाई देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बूढ़े दिखे टांडे दिखे नहीं लाते, पर वे तो बिल्कुल जवान ही है वो तो। मुनिराज सोचते अरे रे रे कैसी अज्ञानता है यहाँ, अब बोलना तो है ही नहीं जो कहे कुछ। ये सोचकर मुनिराज चुपचाप आगे चले जाते। कितनी अंदर में हंसी आती होगी कि देखो अज्ञान, हंसी क्या, मुनिराज तो हंसते नहीं, पर उनको उन भोले प्राणियों पर विचार आता कि देखो अज्ञानता का स्वरूप कैसा है, पता ही नहीं है। और कौन बताए, ये भी विचार, इनको पता नहीं है बेचारों को, इनका कोई दोष नहीं है। ये किस लिए पधारे ये नहीं समझ पाने से कुछ लोग तो अश्रुपूरी नेत्रों से मुनिराज के चरणों में लिपट जाते। इस प्रकार अनेक नगरों तथा ग्रामों में विहार करते करते 7 माह और 9 दिन का समय निहार अवस्था में बीत गया। 13 महीने और 9 दिन हो गए। आकाती आने वाली है, ठीक है, कल एकम, परसों 20, तरसों 30, ठीक है, 30 तारीख को आकातीज आ रही है। एक दिन विहार करते हुए मुनिराज ऋषभदेव कुरुक्षेत्र के हस्तिनापुर नगर में पहुंचे। उस समय हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ और उनके लघु भ्राता श्रेयांश कुमार थे। ये राजा श्रेयांश अपने पूर्व के 7वें वर्ष में आहार दान के समय, जो कि आदिनाथ के वज्रंग की पर्याय में उनकी श्रीमती नाम की रानी थी, बता चुके, उस समय भी याद दिलाया था आपको। वही राजा श्रेयांश कुमार मुनिराज जिस दिन हस्तिनापुर पधारने वाले थे, उसी दिन की पूर्व रात्रि के पिछले पर में श्रेयांश कुमार ने पूर्व संस्कार के बल से सुमेरु पर्वत, कल्प वृक्ष, सिंह, बेल, सूर्य, चंद्र, समुद्र आदि 7 स्वप्न देखे, जिनका फल अपने आंगन में आहार के निमित्त मुनिराज का पदार्पण था। यानी ये 7 जो सपने देखे उसका फल क्या था कि अपने आंगन में मुनिराज पधारेंगे। प्रभात होने पर दोनों भाई सपनों की चर्चा कर ही रहे थे कि योगीराज मुनि ऋषभदेव ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। मुनिराज के आगमन से आनंदित होकर चारों ओर से नगर निवासियों के समूह मुनिराज के दर्शन हेतु उमड़ पड़े। भोले भाले लोग कह रहे थे कि मुनिराज फिर प्रजाजनों की रक्षा करने पधारे हैं। ऋषभदेव सबके पितामह हैं। अभी भी लोगों को पता नहीं है, तो वो वही बात करेंगे। अब तक ऐसा सुना था, आज प्रत्यक्ष देखा है। जब नगर में उनके प्रति भक्ति भावना से लोग नाना प्रकार से अपने अपने भक्ति भाव से भरे वचन बोल रहे थे, तब भी मुनिराज तो अपने संवेग और वैराग्य की वृद्धि के लिए वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते करते अपनी आत्मा की धुन में ही चले जा रहे थे। लोग कह रहे थे, ओ ऐसी राग देश सहित समतावृत्ति को धारण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्या कहा? राग द्वेष रहित समतावृत्ति को धारण करना ही धर्म है। मुनिराज ऋषभदेव राजमहल की ओर पधार रहे हैं। यह जानकर सिद्धार्थ नामक द्वारपाल ने
तुरंत राजा सोमप्रभ तथा श्रांस को सूचना दी कि मुनिराज ऋषभदेव राजमहल की ओर पदार्पण कर रहे हैं। यह सुनते ही दोनों भाई मंत्री आदि सहित खड़े हुए और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक राजमहल के प्रांगण में आकर उन्होंने दूर से ही मुनिराज के चरणों में भक्तिभाव पूर्वक नमस्कार किया। मुनिराज के पदार्थ ही ससम्मान सहित पाद प्रक्षालन करके अर्घ्य चढ़ाकर पूजा की प्रदक्षिणा दी। मुनिराज का रूप देखते ही राजा श्रांत को जातिस्मरण ज्ञान हुआ और पूर्व के संस्कार के कारण मुनिराज को आहार देने की विधि ज्ञात हो गई। वज्रजंग और श्रीमती का पूर्व का सारा वृत्तांत उन्हें स्मरण हुआ। उस भव में श्रीमती ने सरोवर के किनारे 2 मुनियों को आहार दान दिया था। वज्रजंग और श्रीमती दोनों ने, जो उन्हीं के पुत्र थे, वह सब याद आ गया। बस फिर क्या था। राजा श्रांत ने ऋषभ मुनिराज को अत्यंत भक्ति रूप से इक्षु रस का आहार दिया। इस प्रकार मुनि ऋषभ को सर्वप्रथम आहार दान देकर उन्होंने इस 24वीं में आहार दान की प्रवृत्ति चलाई। दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। किसने? राजा श्रांत ने। ठीक है। उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक और श्रद्धा सहित आदि 7 गुणों सहित दान दिया। ऋषभ मुनिराज खड़े खड़े अपने कर पात्र में इक्षु रस का आहार ले रहे थे। वह दिन बैसाख शुक्ला तीज का था। आज बैसाख सुदी 14 से, कल अमावस, फिर एकम बीज और तीज, 30 तारीख को तीज है। तो आ गए दिन जो आज की अक्षय तृतीया के नाम से प्रचलित है। आहार दान की खुशी में उस समय देवगण आकाश मार्ग से पंचाचार्य सहित पुष्प वृष्टि कर अनुमोदना कर रहे थे। फिर क्या हुआ वो आप कल सुनेंगे।